वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सर्कुलर ओपन चैनल की ज्योमेट्री बताई थी और बोला था कि उस ज्योमेट्री को हम एक न्यूमेरिकल, बहुत ही बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज करेंगे उस ज्योमेट्री को। तो हमने ज्योमेट्री तो पढ़ ली है, हमको पता है सर्कुलर ओपन चैनल का एरिया क्या होता है, सर्कुलर ओपन चैनल का पेरीमीटर क्या होता है। बार बार मैं ये जो एरिया और पेरीमीटर बोल रहा हूं, बाय डिफॉल्ट ये वेटेड एरिया और वेटेड पेरीमीटर ही है ना। बार बार इतना बड़ा बड़ा कौन बोले, इसलिए मैं उसको एरिया और पेरीमीटर बोल रहा हूं। लेकिन प्लीज ये मान के चलिएगा कि जिस एरिया और पेरीमीटर के कैलकुलेशन की बात हम कर रहे हैं वो वेटेड एरिया और वेटेड पेरीमीटर ही है। तो एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इनफैक्ट दो सवाल हैं यहां पे। तो इस सवाल के लिए मुझे मेरे चैनल का एरिया मतलब ए, पेरीमीटर पी, टॉप विड्थ टी, हाइड्रोलिक रेडियस आर एंड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ डीएम कैलकुलेट करना है। क्या बोल रहा है जरा सवाल को देखिएगा। अ सर्कुलर ओपन चैनल ऑफ डायमीटर 10 मीटर, एक सर्कुलर ओपन चैनल है जिसका डायमीटर दे रखा है 10 मीटर का और डेप्थ ऑफ फ्लो पहले केस में दे रखी है 2 मीटर, दूसरे केस में दे रखी है 6 मीटर। आपको इन दोनों केसेस के लिए एरिया, पेरीमीटर, टॉप विड्थ, हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैलकुलेट करना है दोनों केसेस के लिए। मतलब दो सवाल हैं ये। एक ही चैनल में एक ही समय पर दो डेप्थ पे तो फ्लो नहीं होगा ना बेटा, इतना तो कॉमन सेंस है हमारे पास। तो ये एक्चुअल में दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि चैनल मेरा 10 मीटर डायमीटर का था और उसमें डेप्थ ऑफ फ्लो 2 मीटर की है। दूसरा क्वेश्चन है कि यही चैनल जिसका डायमीटर 10 था लेकिन अब उसमें डेप्थ ऑफ फ्लो 6 मीटर की है। इन दोनों केसेस के लिए मुझे ये 5 फीचर्स, ज्योमेट्रिकल फीचर्स कैलकुलेट करने हैं: एरिया, पेरीमीटर, टॉप विड्थ, हाइड्रोलिक रेडियस एंड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। चलिए जरा सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले ये डेप्थ ऑफ फ्लो 2 मीटर वाला केस मैं लेता हूं, जरा देखेंगे बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला कैसे यूज करना है उसके लिए ये सवाल हम लोग कर रहे हैं। चलिए जरा देखिएगा। तो पहला केस मैं ले रहा हूं, केस नंबर 1। डायमीटर मेरे पास 10 मीटर का है और डेप्थ ऑफ फ्लो मेरे पास 2 मीटर की है। डायमीटर 10 मीटर का है चैनल का और डेप्थ ऑफ फ्लो 2 मीटर की है। तो जरा देखेंगे ध्यान से, चैनल कैसा दिख रहा होगा। ये चैनल है मेरा, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं सो दैट कैलकुलेशंस, क्योंकि एंगल वगैरह कैलकुलेट करना रहेगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा चैनल दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो 2 मीटर है। तो मेरे भाई एक बात बता दो कि ये पानी सेंटर से नीचे बह रहा है कि सेंटर से ऊपर बह रहा है। सिर्फ इतना इस सवाल का जवाब मन में दे दो जरा, सो दैट हम आगे प्रोसीड करें। डेप्थ ऑफ फ्लो इज 2 मीटर, तो पानी कहां बह रहा है, सेंटर से नीचे कि सेंटर से ऊपर। डायमीटर 10 मीटर का है, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो 2 मीटर की है तो पानी सेंटर से नीचे फ्लो कर रहा है। ठीक है, इतना तो मान रहा हूं मैं कि इतना आपको पता है। चलिए मान लेता हूं ये पानी है, दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी, 2 मीटर की। सेंटर कहां पर होगा इसका, यहां पे कहीं होगा मान लेते हैं। दिस इज द सेंटर। ठीक है, ये सेंटर है मेरा। ठीक है, पानी का टॉप सरफेस सेंटर से कितना एंगल बनाता है? अगर पानी सेंटर से नीचे बह रहा है तो मेरे भाई बताइए पानी का टॉप सरफेस सेंटर से कौन सा एंगल बनाएगा? बताइए भैया, कौन सा एंगल लूंगा मैं? अंदर वाला लूंगा कि नहीं लूंगा? पानी का टॉप सरफेस सेंटर से कौन सा एंगल बनाएगा? अगर पानी सेंटर से नीचे है तो पानी का टॉप सरफेस सेंटर से जो एंगल बनाता है वो ये अंदर वाला एंगल होता है। ये अंदर वाला एंगल मुझे कैलकुलेट करना है। सिंपल ज्योमेट्री, कोई टेक्निकल काम नहीं करना यहां पे, सिर्फ और सिर्फ 7वीं 8वीं 9वीं क्लास की ज्योमेट्री यूज करनी है और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ नहीं। जरा देखेंगे, जरा देखिएगा बेटा, जरा देखेंगे। ये एंगल मुझे कैलकुलेट करना है। एक बात बताएंगे जरा मुझे, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये O है, सपोज करिए, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं। क्या नाम दे दिया जाए? L दे देते हैं इसको, और इसको बोल देता हूं
एम। ए और बी इसलिए नहीं ले रहा हूं नाम, क्योंकि ए से मैं एरिया लिख रहा हूं ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए OLM। जरा मुझे बता सकते हैं ये OL की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OL? रेडियस होगा कि नहीं इस चैनल का? ये सेंटर से निकली हुई हर वो लाइन जो सर्कल की बाउंड्री पे टच करती है वो रेडियस कहलाती है। ऐसा 5वीं क्लास की ज्योमेट्री में पढ़ते थे। तो ये मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है 5 मीटर की, क्योंकि डायमीटर 10 मीटर का था ना, तो रेडियस तो 5 ही मीटर का होगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक मुझे? डेप्थ ऑफ फ्लो है मेरे पास, ये y मुझे पता है 2 मीटर है। एक बात बताइएगा जरा, O से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? LM, इसको N ले लेता हूं, चलिए। ये ON क्या कहलाएगा? व्हाट इज ON? आपको नहीं लगता ON भी रेडियस है भाई? ON, OL, OM ये सारे कुछ रेडियस हैं कि नहीं है, जिनकी वैल्यू 5 मीटर के बराबर होगी। तो मेरे भाई ON अगर 5 मीटर है, जिसमें से ये वैल्यू तो मुझे मालूम है ना 2 मीटर, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी क्या? 3 मीटर के बराबर, क्योंकि ON 5 मीटर है ना, जिसमें से ये डेप्थ ऑफ फ्लो है, तो ये 2 मीटर हो गई, तो बची वाली 3 मीटर हो गई। अब काम खत्म। क्यों खत्म? LMNOPQ, इसको QR मान ले, RS मान ले रहा हूं इसको, ऐसे कुछ भी नाम दे रहा हूं, है ना? तो एक बात बताइएगा, ट्रायंगल OSL देखिए या OSM देखिए, कोई सा भी एक ट्रायंगल देख लो। ट्रायंगल OSL राइट एंगल ट्रायंगल है? इज इट अ राइट एंगल ट्रायंगल? बिल्कुल है। ये पूरा एंगल कितना था बेटा? ये पूरा एंगल कितना है? 2 थीटा था। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस विल बी थीटा एंड दिस विल बी थीटा, क्योंकि पूरा एंगल 2 थीटा था ना, तो ये आधा एंगल थीटा हो जाएगा और ये आधा एंगल थीटा हो जाएगा। अब जरा इस ट्रायंगल को देखिए, OLS राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे एक बात समझ में आ रही है कि OS जो है दैट इज द बेस, OL is hypotenuse and LS is perpendicular। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते थे तो हमको ऐसा बताया जाता था कि जो एंगल बनता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है। जिस एंगल के हिसाब से आप साइन, टेन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट निकालते हो, वो एंगल किन किन के बीच में बनता है? वो एंगल बनता है बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। तो भैया एंगल तो मेरा ये है ना थीटा, इस एंगल की बात कर रहा हूं ना मैं। तो ये एंगल किन दो लाइन के बीच में बन रहा है? OS और OL। तो OS हो जाएगा मेरा बेस और OL हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज। मुझे OS की वैल्यू मालूम है, कितनी है OS? 3 मीटर। OL की वैल्यू मालूम है, कितनी है? 5 मीटर। मुझे बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगेगा मुझे भी याद नहीं रहता डायरेक्टली। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। मैं को आज भी ये स्थिति है कि मुझसे कोई एकदम से पूछ ले साइन थीटा क्या होता है, तो नहीं बनता मेरे से। ठीक, चलिए, मुझे तो ऐसे ही याद करना पड़ता है। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। ये साइन है पहला वाला, ये कॉस है और ये टैन है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मेरे पास बेस भी है हाइपोटेन्यूज भी है, कॉस लग जाएगा। लगा देते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा बराबर आ गया OS मतलब 3/5, 3/5 मतलब 0.6।
तो थीटा मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स ऑफ 0.6। बोलो भैया, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.6, तो थीटा कम्स आउट टू बी 53.13 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 53.13 डिग्री। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहां तक? क्या सिविल इंजीनियरिंग का या फिर ओपन चैनल फ्लो का कोई कंसेप्ट लगा है अभी तक? सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री लगी ना। तो मेरे पास थीटा आ गया, थीटा आ गया तो 2 थीटा भी निकल सकता है मेरे पास, आराम से निकाल लेंगे उसको। अब एक मैंने आपसे एक बात बोली थी कि सर्कुलर ओपन चैनल में टॉप विड्थ का कोई फॉर्मूला मत याद करना। बोला था कि नहीं बोला था ये बात कि मेरे भाई सर्कुलर ओपन चैनल में टॉप विड्थ का कोई भी फॉर्मूला मत याद करिएगा, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब देखो जरा टॉप विड्थ क्या है यहां पे। क्या मैं बोल सकता हूं कि इस चैनल में जो LM है दिस इज द टॉप विड्थ? LM है कि नहीं टॉप विड्थ ऑफ दिस चैनल? क्या मैं LM को जरा देखिएगा, क्या मैं LM को LS प्लस SM लिख सकता हूं? LS प्लस SM, क्या मैं LS निकाल सकता हूं? कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ LS? अरे भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है। पाइथागोरस नाम की एक थ्योरम पढ़ते थे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये 4 मीटर आ जाएगा भैया। कोई दिक्कत है इसमें? कैसे आया? किसी को डाउट है क्या? देख लो भाई, ट्रायंगल OSL में OL का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OS का स्क्वायर प्लस LS का स्क्वायर। OL का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, OS का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस LS का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 माइनस 9 हो जाएगा 16। 16 इज इक्वल टू LS का स्क्वायर, तो LS बराबर आ जाएगा 4 मीटर। तो ये 4 मीटर आ गया, तो क्या ये 4 मीटर नहीं होगा? तो टॉप विड्थ आ गई कि नहीं आ गई अपने आप? क्या कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा मुझे टॉप विड्थ निकालने का? करना पड़ा क्या कोई फॉर्मूला याद? नहीं ना, आ गई टॉप विड्थ मेरी। दिस इज द टॉप विड्थ ऑफ द चैनल। अब एरिया पेरीमीटर निकाल लेते हैं। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो टॉप विड्थ मुझे यहां से मिल गई। टॉप विड्थ इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज 8 मीटर। अब एरिया और पेरीमीटर, यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं है भैया? ये सारी बातें क्लियर है कि नहीं है? क्लियर टू एवरीवन? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। चलिए जरा, लेट अस नाउ कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर। थीटा कितना आया था भैया मेरे पास? थीटा आया था 53.13 डिग्री। थीटा वाज 53.13 डिग्री। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है। एरिया का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2r थीटा। अभी पहले एरिया निकालते हैं। अब यहां पर गलती कहां करोगे मैं बताता हूं। यहां पे गलती कहां करोगे आप, वो मैं बता देता हूं। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी फॉर्मूले में कहीं पर भी अगर थीटा अकेला दिखता है बिना किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ, यहां पर तो थीटा के साथ मुझे साइन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये थीटा तो बेचारा अकेला दिख रहा है ना। इसके आगे ना कोई साइन है, ना कॉस है, ना टेन है, ना कोसेक है, ना कॉट है, ना चौथा पांचवा छठा क्या बचता, जो भी है, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इस थीटा के सामने नहीं लिखा हुआ है। ये बेचारा अकेला है। तो जब एंगल अकेला होता है, जिसके आगे पीछे कोई भी मतलब आगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं लगा होता है, तो उसको रेडियन में रखना पड़ता है। यू हैव टू कीप दिस थीटा इन रेडियन। अब फिर दिक्कत कि सर ये रेडियन क्या होता है, तो उसके लिए मैं बता देता हूं। याद रखिएगा यहां पे कि ये जो थीटा है ना,
दिस थीटा शुड बी इन रेडियन। इस साइन के साथ जो 2 थीटा लिखा हुआ उस थीटा के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। जो थीटा अकेला लिखा मिलेगा उसको रेडियन में रखिएगा। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो मैं आपको बता देता हूं। मुझे एंगल डिग्री में पता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पाई बाई 180 से। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जरा मेरे को बताएंगे 53 डिग्री विल बी इक्वल टू 53 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। बोलो भाई, मतलब इट इज इक्वल टू 53 इंटू 3.14 अपॉन 180 रेडियन। निकाल लो जरा, 53 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 180, इट इज 0.924। इट इज 0.924 रेडियन। बस अब निकाल लो एरिया। बताओ भाई एरिया कितना होगा। एरिया विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। डायमीटर कितना था भैया 10 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10/2 मीटर, मतलब 5 मीटर। 5 का स्क्वायर इंटू थीटा 0.924 एरिया आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर थीटा 0.924 माइनस साइन 2 थीटा। अब इस थीटा को रेडियन में मत करिएगा, साइन के साथ लिखा हुआ है ना, तो साइन ऑफ 2 थीटा 53.13 इंटू 2 कितना हो गया 106.26। तो साइन ऑफ 106.26 डिवाइडेड बाय 2 निकाल लीजिए। साइन 106.26 डिवाइडेड बाय 2 0.48 आएगा माइनस 0.924। It is area is coming out to be approximately 11 meter square। approximately 11.09 आ रहा है, मैंने उसको 11 मान लिया। बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द एरिया, खत्म हो गई बात। पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर नाउ 2r थीटा। अब यहां पर भी देखिए थीटा कैसा दिया हुआ है, इस थीटा के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन नहीं है। ये थीटा बेचारा अकेला है, इसके साथ साइन टेन कॉस कोसेक सेक कॉट कुछ भी नहीं है। तो 2 इंटू 5, रेडियस तो 5 है, थीटा किस में रखेंगे आप इसको भी रेडियन में। कितना है रेडियन में 0.924, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.924 दैट इज 9.24 मीटर। दिस इज दी पेरीमीटर। बोलो भाई, ये आ गया मेरे पास पेरीमीटर। बताओ भैया कोई दिक्कत? मेरे पास टॉप विड्थ भी आ गई 8 मीटर के बराबर। पिछले वाले यहां पर देखो टॉप विड्थ मेरे पास 8 मीटर आ चुकी है। मैंने एरिया निकाल लिया 11 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर निकाल लिया 9.24। क्या मैं अब हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल सकता हूं? हाइड्रोलिक रेडियस आर ए बाय पी निकाल सकते हैं आप। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ डीएम ए बाय टी, सब तो है आपके पास। टॉप विड्थ कितनी है मेरे पास 8 मीटर की। टॉप विड्थ 8 है, एरिया 11 है, पी की वैल्यू 9.24 है। आप हाइड्रोलिक रेडियस भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी निकाल सकते हैं। बताइए इज इट क्लियर? अगला करें जिसमें डेप्थ ऑफ फ्लो 6 मीटर की है। आई होप कि अब समझ में तो आ गया करना क्या है। नाउ लेट अस टेक द सेकेंड केस इन विच द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 6 मीटर्स। उसमें कैसे होगी कहानी जरा देखते हैं। अल्टीमेटली आई हैव टू कैलकुलेट द एंगल ओनली, मुझे सिर्फ एंगल का कैलकुलेशन करना है। एक बार एंगल कैलकुलेट हो गया उसके बाद तो कोई लफड़ा नहीं है मेरे पास। चलिए जरा देखते हैं। सेकेंड केस लेता हूं मैं। ये मेरा चैनल था,
दिस इज द चैनल। और अब मेरे पास जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कितनी है? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो नाउ? डायमीटर ऑफ द चैनल तो वही है भैया 10 मीटर, लेकिन डेप्थ ऑफ फ्लो मेरे पास है अब 6 मीटर की। और अगर डेप्थ ऑफ फ्लो 6 मीटर की है तो मुझे बता सकते हैं पानी कहां पर होगा? सेंटर से ऊपर की सेंटर से नीचे? अगर डेप्थ ऑफ फ्लो 6 मीटर की है तो बट ऑब्वियस सी बात है पानी सेंटर से ऊपर होगा। चलो ये रही मेरी डेप्थ ऑफ फ्लो, सपोज करिए दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, ये 6 मीटर, ठीक है। पानी का टॉप सरफेस सेंटर से जो एंगल सबटेंड करता है, इस केस में वो एंगल कौन सा होगा? इस केस में वो एंगल कौन सा होगा? बाहर वाला होगा। बाहर वाला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए जरा अभी थोड़ा सा शांति रखेंगे। अब एक बात समझिएगा, मैं वही काम करता हूं, चलिए इसको वही लेता हूं। यह है मेरा L, यह है मेरा M, यह है मेरा O, ठीक है। जरा मुझे बताएंगे ये ON कितना होगा? ये ON तो 5 मीटर होगा कि नहीं होगा? रेडियस ही तो है ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, सब तो रेडियस है। OL, OM, ON ये सारे तो रेडियस है। ये टोटल डेप्थ ऑफ फ्लो है मेरी, जिसमें से ये 5 मीटर है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। भाई टोटल डेप्थ ऑफ फ्लो 6 मीटर थी यहां से यहां तक का, जिसमें से ये 5 है तो ये 1 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब एक काम करता हूं, मुझे ये बाहर वाला एंगल चाहिए, लेकिन बाहर वाला एंगल डायरेक्टली नहीं मिलेगा मुझे। क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूं? जरा मुझे बताएंगे, कैन आई कैलकुलेट दिस एंगल? इसको मैं थीटा नहीं अल्फा कह रहा हूं, क्योंकि थीटा तो मेरा बाहर वाला एंगल होता है, इसको मैंने अल्फा कहा। क्या मैं ये अल्फा निकाल सकता हूं? इसको एस ले रहा हूं। क्या मैं ये अंदर वाला एंगल अल्फा निकाल सकता हूं? ट्रायंगल OSL देखिए जरा, ट्रायंगल OSL में कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा? ये बेस है या हाइपोटेन्यूज है? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस अल्फा, बेस कितना? OS, हाइपोटेन्यूज कितना? OL, तो अल्फा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ OS कितना है? 1 मीटर, OL कितना है? 5 मीटर, तो अल्फा इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.2, 1/5 मतलब 0.2 होता है। यहां से आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, इट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.2 दैट इज 78.46 डिग्री, 78.46 डिग्री अल्फा आया। लेकिन अल्फा से मुझे कोई मतलब नहीं है ना, मुझे कौन सा एंगल चाहिए है? मुझे तो ये एंगल चाहिए है, ये वाला एंगल चाहिए है, इसको मैं कहता हूं 2 थीटा। अगर ये अल्फा है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये भी अल्फा होगा? और ये पूरा एंगल देखिएगा, ये पूरा गोला जो दिख रहा है आपको, कौन सा? ये पूरा गोला देखिएगा, ये पूरा गोला 360 डिग्री का होगा, जिसमें से अंदर के ये दोनों एंगल मुझे पता चल गए अल्फा प्लस अल्फा है। तो क्या मैं 2 थीटा बोल सकता हूं? जरा देखिएगा, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, जिसमें से अल्फा तो आ चुका है ना मेरे पास, तो 2 इंटू 78.46 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हेयर? क्या मैं थीटा निकाल सकता हूं यहां पे? सो थीटा विल बी 101.5 डिग्री। सीधा सिंपल सा कैलकुलेशन, यहां से मुझे थीटा मिल गया। और एक बार थीटा मिल गया तो मेरा काम खत्म कि नहीं खत्म? टॉप विड्थ निकाल सकते हो क्या आप? कैन यू कैलकुलेट द टॉप विड्थ ऑफ दिस चैनल? भैया टॉप विड्थ क्या होगी? LS प्लस SM। ये राइट एंगल ट्राइंगल को देखिएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास ये 1 मीटर है, ये 5 मीटर है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं? तो टॉप विड्थ भी निकाल लूंगा मैं, और मेरे पास थीटा आ चुका है
तो मैं थीटा से अपना एरिया और पेरीमीटर वगैरह निकालता रहूंगा। बताइएगा, यहां तक में कोई दिक्कत है तो पूछिए मुझसे, मतलब सोचिए जरा, इज देयर एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द कैलकुलेशन? क्लियर? तो चलिए अगली स्क्रीन पे जरा टॉप विड्थ तो यही निकाल देते हैं यार। टॉप विड्थ कितनी होगी? टॉप विड्थ विल बी इक्वल टू LS प्लस SM, है ना। LS निकालने के लिए मैं वही ट्राइंगल OSL में चला जाऊं, तो मैंने देखा पाइथागोरस थ्योरम लगाई, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस LS का स्क्वायर, तो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू LS स्क्वायर, तो LS विल बी अंडर रूट ऑफ 24 दैट इज 4.9 मीटर। तो टॉप विड्थ कितनी आ जाएगी आपके पास? 4.9 प्लस 4.9 दैट इज 9.8। दिस इज दी टॉप विड्थ। बताओ टॉप विड्थ में कोई परेशानी है? टॉप विड्थ तो आ गई मेरे पास 9.8 मीटर। अरे भाई जितना LS होगा उतना ही तो SM होगा, तो LS आ गया 4.9, तो SM भी हो जाएगा 4.9, 4.9 प्लस 4.9 9.8 मीटर। टॉप विड्थ आ गई। थीटा की वैल्यू मेरे पास है 101.5 डिग्री। सॉरी, आई कैन इजिली कैलकुलेट द एरिया एंड द पेरीमीटर नाउ। देखिए एरिया R स्क्वायर इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला। थीटा इज 101.5 डिग्री। क्या मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो 101.5 इंटू पाई बाय 180, दिस इज द वैल्यू इन रेडियन। कर लीजिए, तो इट इज 101.5 इंटू 3.14 अपॉन 180। 101.5 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो इट इज 1.77। The value of theta is 1.77 रेडियन। बस खत्म कहानी। अब क्या बचा भाई बताओ? क्या मैं एरिया निकाल लूं? देखिएगा, एरिया विल बी इक्वल टू R स्क्वायर, रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर, थीटा दैट इज 1.77 माइनस साइन 2 थीटा, क्योंकि ये थीटा साइन के साथ लिखा हुआ तो कोई लफड़ा नहीं है। 2 थीटा कितना हो जाएगा? 101.5 प्लस, मतलब 101.5 इंटू 2 दैट इज 203 डिग्री। 203 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, निकाल लीजिए। साइन 203 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1.77 इंटू 25, 49.134 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए यही आ रहा है। क्लियर? 49.134 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस चैनल। व्हाट विल बी द पेरीमीटर? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2r थीटा, तो 2 इंटू 5 इंटू थीटा, क्योंकि बेचारा थीटा अकेला था, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं था इसके साथ, तो रेडियन में आएगा 1.77, तो 10 इंटू 1.77 दैट इज 17.7 मीटर। इसके बाद हाइड्रोलिक रेडियस निकाल लीजिएगा a बाय पी, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल लीजिएगा a बाय टी से। टी मैंने निकाल चुका है, दैट इज 9.8 मीटर। बताओ इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये सारी बातें क्लियर हो गई सभी को? तो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द सर्कुलर चैनल। सर्कुलर चैनल की ज्योमेट्री हमको यहां पर समझ में आ गई है। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो गई सभी को। कैसे निकालना होगा थीटा, कैसे निकालेंगे एरिया, कैसे निकालेंगे पेरीमीटर। मैंने 2 केसेस के थ्रू आपको एरिया, पेरीमीटर, टॉप विड्थ, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ वगैरह सारी कुछ चीजें निकालना सिखा दी थी। तो ये कहानी होती है सर्कुलर ओपन चैनल की। और इसी के साथ हमने जो 4 चैनल्स की बात की थी, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर एंड ट्रायंगुलर, इन चारों चैनल्स की ज्योमेट्री हमने पढ़ ली है। वी हैव स्टडीड द ज्योमेट्री ऑफ ऑल द 4 चैनल्स। इनके फॉर्मूलों की एक लिस्ट बना लीजिएगा,
बहुत जरूरी रहेगी। एक जैसे रेक्टेंगुलर चैनल, उसका एरिया कितना, पेरीमीटर कितना, ये दो ही याद रखने हैं आपको, एरिया, पेरीमीटर और टॉप विड्थ, बस। रेक्टेंगुलर चैनल एरिया कितना, पेरीमीटर कितना, टॉप विड्थ कितना। ट्रेपेजॉइडल चैनल एरिया, पेरीमीटर, टॉप विड्थ। ट्रायंगुलर एरिया, पेरीमीटर, टॉप विड्थ। सर्कुलर एरिया और पेरीमीटर। टॉप विड्थ का फॉर्मूला सर्कुलर चैनल में याद मत करिएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो सवाल आएगा उसमें से आप उसको निकाल लेंगे आराम से। अब मुझे चैनल की ज्योमेट्री पता चल गई, अब इस चैनल में फ्लो करवाएंगे। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे कि इस ओपन चैनल में कितने प्रकार के फ्लो हो सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो दैट आर पॉसिबल इन दिस ओपन चैनल, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे ट्रेपेजॉइडल हो। किसी भी ओपन चैनल में कितने प्रकार के फ्लो हो सकते हैं, ये बात करेंगे अगले लेक्चर में। ये न्यूमेरिकल आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार खुद से करके देखिएगा प्लीज, ये न्यूमेरिकल एक बार खुद से करके देखिएगा, थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर लेना। डायमीटर ऑफ द चैनल को 10 मीटर की जगह पे 15 मीटर मान लेना, और डेप्थ ऑफ फ्लो जो मैंने 2 मीटर और 6 मीटर माना था उनको 3 मीटर और 8 मीटर, कुछ भी मान के कर लेना, सो दैट प्रैक्टिस हो जाए आपकी बस। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे यहां पर, लेकिन इन द मीन वाइल आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चन फ्रेम करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। तो अगले लेक्चर में मिलिए मुझे, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज इन द ओपन चैनल। ओपन चैनल में होने वाले विभिन्न प्रकार के फ्लो की बात करेंगे। थैंक यू।